नारद जी बोले, हे तात, सप्तऋषियों के चले जाने पर हिमालय ने क्या किया, वह सब कृपा कर मुझसे कहिए। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनीश्वर, अब हिमालय ने अपने मेरु आदि भाइयों तथा सब पुत्रों को बुला हर्षित हो पुरोहित गर्ग जी द्वारा लग्न पत्रिका लिखवाई। फिर उसे स्वजनों के साथ शिव जी के पास भेजा तथा उसके साथ अनेक प्रकार की सामग्रियां भी भेजी। उन्होंने कैलाश में जाकर शिव जी को तिलक किया और वह पत्रिका भी शिव जी को अर्पित की। शिव जी ने भी उनका सम्मान किया। सब प्रसन्न हो शैलराज के पास आए। फिर हिमालय ने प्रसन्न हो अपने उन सब बंधुओं को न्योता भेजा जो उनके देश में स्थित थे। फिर शैलराज ने विवाह के योग्य सब सामग्रियां एकत्रित की। फिर एक मंगलदायक दिन में गिरिराज ने मंगलाचार प्रारंभ किया और पर्वतों की स्त्रियां श्रृंगार संस्कार करने लगी। आमंत्रित बंधुओं का समाज जुट गया। सभी अपनी स्त्रियों और पुत्रों सहित हिमालय के घर आए। वे सभी पर्वत अपनी स्त्रियों और प्रजादिकों सहित हिमालय के घर आए। सोनभद्रादिक सभी नद और गोदावरी, यमुना, ब्रह्मपुत्र, त्रिवेणी शिवजी का विवाह देखने हिमालय के घर आई। गंगा अपने दिव्य रूप से हिमालय के घर आई। नर्मदा, महागोदा, सरिद्वरा ये सभी नदियां बड़े प्रेम से शिव शिवा का विवाह देखने आई। इनके आगमन से हिमालय की दिव्य पूरी व्याप्त हो गई। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि सत्तम, इस प्रकार उस परमानंदमय विवाह उत्सव को आरंभ करने के पूर्व हिमालय ने अपने सारे नगर को अच्छी तरह सजाया। सभी मार्गों सहित राज्य मार्ग तथा संपूर्ण राज सदन की सुंदर सजावट की गई। विश्वकर्मा को बुलाकर हिमालय ने सुंदर व्याह मंडप की रचना कराई। शिवजी के संतोष के लिए विश्वकर्मा ने क्षण भर में ही अलग एक सुंदर और अनुपम स्थान की रचना की। हे नारद, यह मैंने तुमसे हिमालय के घर का वृत्तांत कहा। अब कहो, इसके आगे और क्या सुनना चाहते हो? नारद जी बोले, हे तात, अब मैं आपसे सर्व पाप नाशक शिवजी के मंगल विवाह को सुनना चाहता हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा, हे वत्स, सुनो। शंकर जी उस लग्न पत्रिका को पाकर उसे लाने वाले मुनियों का सम्मान कर बोले कि आप लोगों ने यह अच्छा कार्य किया। मैंने इस विवाह को स्वीकार किया। अब आप लोग भी मेरे विवाह में अवश्य आएं। यह सुनकर ऋषिगण प्रसन्न हो अपने लोक को चले गए और लीलाधारी प्रभु ने ही मुनि तुमको स्मरण किया। तुम शीघ्र ही वहाँ पहुँचे और शिवजी की बड़ी स्तुति की तथा आज्ञा मांगी। तब शंकर जी ने प्रसन्न हो तुमसे कहा कि हे मुनिश्रेष्ठ, तुम्हारी आज्ञा से जो देवी पार्वती ने महान तप किया था, उससे संतुष्ट होकर पतिवरण का मैंने उसे वर दे दिया। अब भक्तिवश उससे विवाह करूँगा। शंकर जी के इस वचन को सुनकर नारद जी बोले कि हे प्रभु, आप तो भक्तों के वश में रहने के व्रती हैं। पार्वती के मन की अभिलाषा पूर्ण कर आपने यह अच्छा ही काम किया। अब मेरे योग्य जो कार्य हो वह बतलाइए। तब भक्तवत्सल शंकर जी आदरपूर्वक तुमसे बोले कि हे मुनि, अब तुम मेरी आज्ञा से विष्णु आदि सब देवताओं, मुनियों, सिद्धों तथा अन्य महात्माओं को न्योता दिया। शिव जी की आज्ञा सिरोधार्य कर तुम शीघ्र ही सबको न्योता दे आए। इसी समय अपनी स्त्री और गणों सहित विष्णु जी और मैं भी कैलाश पहुंचा। सभी आमंत्रित मुनि, नाग, सिद्ध और अन्य लोग भी वहां आए। कैलाश पर विचित्र उत्सव आरंभ हो गया। उस समय सातों माताएं प्रसन्न हो भगवान शंकर का यथा योग्य दुल्ह वेश बनाने लगी। सिर पर मुकुट के ऊपर चंद्रमा तथा तिलक के स्थान में सुंदर तीसरा नेत्र शोभित हुआ। दोनों कानों पर दो सर्प
कर्णभूषण बने तथा नाना रत्नों से युक्त उनके कुंडल तथा अन्य अंगों से सर्पों के अंगाभरण और सभी रत्न शोभित थे। इस प्रकार भगवान शंकर का वह सुंदर रूप वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वे तो साक्षात ईश्वर ही थे। उन्होंने सभी ऐश्वर्य धारण किए थे। विष्णु जी ने कहा कि हे प्रभु, आप अब गृह सूत्र की विधि से पार्वती के साथ विवाह करने के योग्य हो गए। कुल परंपरा के अनुसार सब कुछ कर प्रेम पूर्वक लोक में अपना यश स्थापित कीजिए। विष्णु जी के आदेशानुसार शिव जी ने सभी विधियां संपन्न की। इस प्रकार के लौकिक वैदिक कृत्य कर शिव जी ने संतुष्ट हो सब ब्राह्मणों को प्रणाम किया और तब ब्राह्मणों तथा देवताओं को आगे कर प्रेम पूर्वक कैलाश से यात्रा की। गाने बजाने का महान उत्सव हुआ।